अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज एक अहम मसले की तरफ हम रुख करते हैं। एक भाई ने ये सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, मुसलमान औरतों को डाइन कहना ये कैसा है? आजकल बहुत सारे लोग एक दूसरे को डाइन कहने पे तुले हुए हैं और तोहमत भी लगाते हैं, हालांकि वो उनके अंदर वो चीज़ें नहीं पाई जाती है। तो किसी मुसलमान औरत को बग़ैर किसी सबूत के और बग़ैर किसी दलील के डाइन कहना ये कैसा है? तो मैं आज इंशाल्लाह ताला हदीस पाक की रोशनी में और बुज़ुर्गों की किताबों की रोशनी में बताने की कोशिश करूँगा कि किसी मुसलमान औरतों को डाइन कहना ये कैसा है। क्या वाकई ये डाइन होती है और क्या वाकई लोग मतलब ये कि डाइन, ओझा और ये जितनी भी सिफली अमलियात जो करते हैं ये हकीकत है? इस वीडियो की तरफ रुख करने से पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगा, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करने की कोशिश करें। मैं अर्ज़ कर रहा था कि किसी मुसलमान औरत को डाइन कहना ये कैसा है। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए आप हजरात कि डाइन हकीकत में कोई औरतें होती भी हैं जो सिफली अमलियात के ज़रिए वो कुछ चीज़ें जान लेती है और कभी कभी किसी इंसान को इस तरीके से तकलीफ़ पहुंचाती है और कभी कभी इस तरीके से किसी इंसान को हलाकत तक भी पहुंचा देती है, किसी मौत के घाट भी उतार देती है सिफली अमलियात के ज़रिए। तो अगर वह हकीकतन और वाकई वो मुसलमान औरत हो या कोई भी हो जो सिफली अमलियात के माहिर हो या वो सिफली अमलियात जानती है और वाकई वो डाइन है, तो उसको हकीकत में डाइन आप कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई डाइन नहीं है और बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी दलील के आप अगर किसी मुसलमान औरत को डाइन कहते हैं, तो फतावा शारे बुखारी में वो लिखते हैं, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 574 पर वो तहरीर फरमाते हैं कि ऐसे लोगों पर ज़रूरी है कि उस औरत से माफ़ी मांगे जिसको आपने बग़ैर सबूत और बग़ैर दलील के आपने डाइन कहा है। लेकिन कुछ औरतें जो डाइन होती हैं उनको आप डाइन कह सकते हैं। आज के दौर में ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों पर सवारी आती है, बहुत सारे लोगों पर शैतान की सवारी आती है और शैतान भी आते हैं और वो नाम बदलने की कोशिश करता है। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि फ़ला शख्स ने किया है, फ़ला शख्स ने किया है, हमें उसने किया है। तो उसकी बात को मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? तो याद रखें कि ऐसे शैतान की बातों को तस्लीम करना ये बिल्कुल इस्लाम के रूह से और बिल्कुल एक तरीके से गलत बात है। शैतान की बातों को नहीं मानी जाएगी। आसेब ज़दा जो मतलब इंसान होता है जिस पर आसेबी खलल का असर हो और जो लोग मतलब ये कि शैतान के वसवसों के अपने ऊपर सवार कर लेते हैं और जिसके ऊपर शैतान की सवारी आती हो, अगर वो कुछ ऑल फोल बकता हो या किसी का नाम वगैरह पकड़ता हो तो उसकी बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। वो किसी का भी नाम पकड़ सकता है। शैतान का काम है लड़वाना और एक दूसरे मोमिन भाई का नाम पकड़ करके वो लड़वा कर चला जाता है। और याद रखें कि वो काम तो करके चला जाता है लेकिन जिसका नाम पकड़ा है वो आपस में लड़ते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो मेरे पास भी आते रहते हैं और ये कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फ़ला शख्स ने मुझे करवाया है, शैतान आया था रात में, उसने बताया है कि वो मुझे इतने पैसे देकर करवाया। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से और आपस में रिश्तेदारी भी और आपस में जो दोस्ती वगैरह है, जो ताल्लुकात वगैरह है, वो भी ख़राब हो जाते हैं। फतवा रज़विया जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 19 पर सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आसेब ज़दा इंसान की बातों को तस्लीम नहीं किया जाएगा। उस पर जो शैतान की सवारी आती है या शैतान आता है और ये और फौल बकता है कि हमको उसने भेजा है, हमें उसने इस तरीके से पैसे दे करके और वो मुर्गा दे करके और फला खस्सी दे करके भेजा है और वो आपको हलाक करने के लिए, बर्बाद करने के लिए भेजा है, तो वो तो कह के चला जाता है। लेकिन एक इंसान के दिमाग में ये बात चलती रहती है कि वाकई वो मेरा दुश्मन है जो इतने पैसे दे करके मेरे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है। तो यकीनन मुसलमानों, उन शैतानों की बात पे हमें नहीं आनी है, बल्कि ऐसे लोगों की बात की तस्लीम भी नहीं की जाएगी शरई तौर पर भी। और कहीं भी ऐसे शैतानी लोगों की बात तस्लीम नहीं की जाती है, चाहे शरीयत में हो, चाहे कोर्ट कचहरी में हो या जहाँ भी मामलात हो। इसका बेहतर तरीका यही है कि आप कुरान की आयतें पढ़ करके उस पर दम करें, इंशाअल्लाह ताला वो सही हो जाएगा। ये जो भी जानकार लोग हैं, आमिल वगैरह है, उनसे रब्ता करें और इन
चक्करों में पड़ने की कोशिश ना करें। जो डाइन है यकीनन वो डाइन होती कुछ औरतें हैं जो सिफली अमलियात के ज़रिए लोगों को हलाको बर्बाद करने की कोशिश करती है, या बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो सिफली अमल किए रहते हैं। तो सिफली अमल करना ही नाजायज़ व हराम है, और अगर वो कुफरी मंतर पढ़ते होंगे तो यकीनन सिफली अमल करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज भी हो जाता है, और उससे चाहिए कि फिर से कलमा पढ़े। अगर बीबी वाला हो तो फिर से निकाह भी करे, और अगर किसी पीर साहब से मुरीद हो तो फिर से इस तरीके से तजदीद बैत भी करने की कोशिश करें। और ये सिफली अमल यकीनन सीखना नाजायज़ व हराम है, लेकिन जो आमिल लोग होते हैं शरई तौर पर जो अमल करते हैं वो यकीनन जायज़ है। आप उनसे रब्ता करें और अपने मसाइल को हल कराने की भी कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर।